धनतेरस की कहानी। आज की कहानी धनतेरस की है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने आए। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर आ गईं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम यहीं रहो। मैं दक्षिण दिशा जा रहा हूँ, तुम वहां मत जाना। भगवान विष्णु के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जहां मुझे जाने से मना किया गया है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी और वे भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी को एक खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहां कुछ गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगीं। तभी भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें वहां आने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान की चोरी के अपराध में शामिल हो गई। अब इस अपराध के बदले तुम्हें किसान की सेवा 4 वर्ष तक करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। इससे जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हें प्राप्त होगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजन और लक्ष्मी जी की कृपा के प्रभाव से अगले ही दिन किसान का घर अन्न, धन, वस्त्र और सोने चांदी से भर गया। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य और संपन्नता से पूर्ण कर दिया। बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा का समय पूरा हो चुका था। किसान हाथ जोड़कर बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम अपने घर को लीप पोतकर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपयों को भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी मंत्र। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः।